हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सुस्वागत है हम आपका ऑडिट की पाठशाला में। मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सर सीए फाइनल ऑडिट की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बता दीजिए कैसे पढ़ना चाहिए। देखो भाई, होता दिक्कत पता है क्या है, स्टूडेंट क्या करता है, हर एक चैप्टर को सेम तरीके से पढ़ना शुरू हो जाता है ऑडिट के अंदर। नहीं सर, मैं राजा बात समझो, सीए फाइनल ऑडिट के हर चैप्टर को, हर चैप्टर नहीं तो हर सेक्शन को, जो अलग अलग सेक्शन एक तरह से है, उनको पढ़ने की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग अलग है। किसी चैप्टर में कितना समझना है, किसी चैप्टर में कितना रटना है, किसी चैप्टर में कितना एमसीक्यू पर फोकस करना है, व्हाटएवर फलाना डिगरा किस कंटेंट से कैसे क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आई कैन गारंटी यू ये बहुत ही अच्छी स्कोरिंग वीडियो आपके लिए होने वाली है। मतलब बहुत फ्रूटफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करूंगा मैं आपका, बट आपको 70 प्लस स्कोर दिलाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। आज जाइए तो अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी पे। ये फर्स्ट वाला पेज थोड़ा सा गंदा लिख दिया था मैंने, हाथों से लिख के फटाफट डाल दिया था। सजा देंगे बाद में यार, अभी क्या टेंशन ले रहे हो, सजाने पे ध्यान मत दो। बेशरम लोग मेरी राइटिंग पे कमेंट करेंगे। सजाएंगे बाद में, अपन पढ़े तो सही मेन क्या थे अभी। देखो मेन चलते अपन। सबसे पहले एक आईसीआई ने, एक स्टेट आईसीआई ने ना एक वेटेज दिया है। एक पहले उससे शुरू करते हैं अपन। आईसीआई जो अपना आईसीआई देवता है, उन्होंने वेटेज दिया है कि सीए फाइनल ऑडिट के अंदर एक होता है ये चैप्टर नंबर 1 to 11। ये क्या होते हैं, चैप्टर 1 to 11, जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऐसे सारी एस आर एस, ऐसे ही एसक्यूसी, ठीक है, ये होते हैं। जो आईसीआई बोलता है कि मिनिमम 50 मार्क्स का वेटेज जनरली ऑन एवरेज पूछेगी आईसीआई। ये आईसीआई ने खुद ने वेटेज दिया है। एक और चीज, आईसीआई बाद में ना कभी पलट भी जाती है अपनी बातों से। आईसीआई को पलटते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बिल्कुल तुम्हारे जैसे है, ठीक है ना। तो वो भी तुम्हारे जैसे पलट जाएगी, जैसे तुम्हारी एक्सपर्टी थी या जो भी पलटा था। तो ना एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, अब आईसीआई बोलता है 50 मार्क्स में पूछूंगा, पूछूंगी, वॉट एवर आईसीआई इज फेमिन और मस्कुलिन, पता नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो आईसीआई कभी ज्यादा पूछ लेता, मतलब कम तो अभी तक नहीं पूछा। अरे बाप रे, मेरा पैड गिर गया, 2 मिनट। जा भाई, क्यों गिर रहा है, रुपए चिपक जाएंगे बिना फालतू के अच्छे खासा, है ना। हाँ, तो आईसीआई बोलता है कि अब ना हम 50 मार्क्स का पूछेंगे, पर इन जनरल, जैसे मुझे लास्ट अटेम्प्ट याद नहीं है, May 24 आई थिंक सो, वहां पर आईसीआई ने एमसीक्यू मिला के इवन 55 या 58 मार्क्स के भी ये पूछ लिए थे स्टैंडर्ड्स। ऐसे ऐसे ही ऐसे मिला के भाई साहब, बहुत आईसीआई अच्छा खासा वेटेज इनको देके चलती है, ठीक है ना। मेन अपना पता पड़ गया अपन को, मेन फोकस किधर रखना है अभी, बाकी नीचे और डिटेल में आएंगे। एक है डिजिटल ऑडिट नाम की वस्तु, जो है चैप्टर नंबर 12, है ना। तो चैप्टर नंबर 12 आईसीआई ने जो बात, मतलब ज्यादा टाइम न्यू अभी इंट्रोड्यूस करा है, ज्यादा टाइम न्यू कोर्स में करा था। और एक ईएसजी चैप्टर नंबर 18, इनका ऐसे ही बोलते हैं डिजिटल ऑडिट से हम 5 मार्क्स पूछेंगे। ईएसजी ऑडिट जो है चैप्टर नंबर 18, उससे हम 5 मार्क्स का पूछेंगे और ऐसे ही पूछ भी रही है अभी तक, ठीक है ना। ज्यादा का पूछ लेती है, इवन कम का नहीं पूछती। एक प्रोफेशनल एथिक्स नाम का वस्तु है, जो बहुत ही स्कोरिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अगर आपने उससे पढ़ा है तो। सॉरी, जिसकी आपको डिटेल वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, 20 मार्क्स की पूरी अच्छी खासी, एक ही वीडियो के अंदर पूरा प्रोफेशन के अच्छे से कवर कराया अपन ने क्वेश्चंस के साथ। तो 20 मार्क्स का ये अपन को याद जाता है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, मतलब वो तो चलो हाँ, 20 मार्क्स का इसका वेटेज अपना होता है प्रोफेशनल एथिक्स का। अब उसके अलावा जो बाकी वाले जो स्टैंडर्ड से बाकी वाले जो चैप्टर बचे हैं, लाइक ग्रुप ऑडिट, जो सीएफएस ऑडिट नाम से है, सीएफएस ऑडिट होता है एसएसएसओ के साथ, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, पीएसयू की ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक ऑडिट। रिमेनिंग चैप्टर, ओवरऑल अपन इसको बोलते हैं रिमेनिंग चैप्टर, या फिर अब इसको बोल सकते हो अदर ऑडिट, या तो रिमेनिंग चैप्टर या अदर ऑडिट बोल दो आप इसको। जो अदर ऑडिट 20 मार्क्स का रिमेनिंग पूछता है, इतने सारे चैप्टर में से मिला के केवल 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स अकेला प्रोफेशनल एथिक्स भी खा जाता है। ले लो, एक ओवरव्यू तुमको मिल गया, ठीक है ना। ये पीडीएफ में देखते हैं, कहीं पे शेयर कर दूंगा मैं तुमको, जैसे भी होगा शेयर कर दूंगा, ये कोशिश करूंगा इसको, तो बट मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी शेयर में कर ही दूंगा इसको तो, ठीक है। अब मैं तुमको चलता हूँ, अब मैं हर एक चैप्टर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, ऑडिट की एक सबसे बड़ी गलती जो मैं तुमको बताया था, कुछ बच्चे, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको वापस से, पर बड़ी फ्रूटफुल होगी। कुछ बच्चे केवल समझ के चले जाते हैं कि अपनी मन की लैंग्वेज से आंसर लिख देंगे, या फिर कुछ बच्चे केवल रट के चले जाते हैं कि नहीं सर हमने सब कुछ याद कर लिया। रटना मतलब याद कर लिया, एग्जैक्ट जो आएगा चिप चिप के आ जाएंगे। दोनों ही बड़ी गंदी बेशर्मों वाली अप्रोच है भाई, ऐसा कुछ नहीं चलता है।
ना आप केवल समझने से काम हो सकता है, ना आपका केवल याद करने से काम हो सकता है। दिस इज एन ऑडिट ब्रो, इसके अंदर आपको दोनों करनी पड़ेंगे, मतलब और काटो इसमें से, यहाँ पे लगाओ एंड, यहाँ पे क्या लगेगा एंड, ठीक है ना। समझना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई क्या करता है, पहले बहुत बड़ा केस सिनेरियो पूछा, अब केस सिनेरियो में से तुमको एमसीक्यू सॉल्व करने समझना पड़ेगा। केस सिनेरियो में से तुमको टॉपिक आइडेंटिफाई करना है कि ये टॉपिक किसका है, परफॉर्मेंस ऑडिट का है, कंप्लाइंस ऑडिट का या किसका है, वॉट एवर एग्जाम्पल के लिए। अब तुमने आइडेंटिफाई करा, समझ में आ गया तो अच्छा है, कंप्लाइंस ऑडिट का, ठीक है। अब तुमने पढ़ लिया, अब इसके बारे में तुमको लिखना है कंप्लाइंस ऑडिट के लिए। कैसे लिखोगे जब तक तुमको कुछ याद ही नहीं है, तो वो एग्जैक्ट रटावा उसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा। तो इसमें तुमको समझना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा। समझे बिना केस सिनेरियोस और एमसीक्यू सॉल्व नहीं होने, रटने बिना उसके कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व नहीं होने, समझे। दोनों पे फोकस देना पड़ेगा, कटु सत्य। और रटने से मेरा मतलब है तुमको बिल्कुल याद करने ही करने पड़ेंगे, बिल्कुल आईसीआई की लैंग्वेज। अगर तुमने आईसीआई की लैंग्वेज याद नहीं करी तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई, बिल्कुल कटु सत्य है, बिल्कुल। पर इसको दिल पे रख लो, ये करना है तो करना है, जितना भी बुरा तुमको लग रहा है, पर ये है तो है, इसलिए अपन को करना पड़ेगा। आईसीआई की लैंग्वेज तुमको याद रखनी पड़ेगी। आईसीआई लैंग्वेज से मेरा मतलब है आपको एक तो कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे, जितने भी मेन कीवर्ड है, और जितने भी हेड पॉइंट है, हेड पॉइंट, वो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी बीच का तो अपन कोई भी याद नहीं कर सकता, वो बेसिक चीज़ है, ठीक है ना, ये अपन को याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आइए आइए सर, आइए आइए। इसीलिए ये थोड़ी सी गंदी सी सराई नहीं, मैंने पीछे थोड़ी सजा देनी चाहिए थी, है ना। कहीं नहीं, अपन को तो पढ़ने से काम है, आ जाओ। ऑडिट इन्वॉल्व, इसलिए मैंने कहा 70% रट्टाफिकेशन, 100% अंडरस्टैंडिंग। 70% चीज़ें याद करनी है, 100% चीज़ें समझनी है, समझे। बुरा लगा, लगा तो क्या करे, ये तो है, क्यों चूज करी सी, क्यों आए तुम, आ गए तो भुगतो, अब और क्या कर सकते हैं ना। हाँ, मटेरियल जो अपन को सबसे पहले ऑडिट के अंदर रखना है। देखो मैं दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए अप्रोच बताऊंगा। पहला स्टूडेंट जो मेरी बुक, मतलब सी हेमंत सोमानी, मेरी बुक जो रेफर कर रहा है ऑडिट ऑल इन वन, उसके लिए, और दूसरा जो बाकी ऑथर या स्टडी मैट से रेफर कर रहा है, मैं दोनों के लिए अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है ना। तुमने अगर तुम मेरी बुक रेफर कर रहे हो तो मैंने बनाई वो स्ट्रेटेजी से, वो बुक अपने आप में एक स्ट्रेटेजी, टेंशन ना लो, ठीक है ना उसमें। पर मैं दोनों से बताऊंगा, चलो जिसमें भी तुम कर रहे हो, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो वो रेफर करो अच्छे से। देखो, एक ऑप्शन या तो तुम डायरेक्ट मेरी बुक जो जो स्टूडेंट रेफर कर रहे हैं, एक उस पर वो बाद में बात कर लेंगे, अपनी ऑडिट ऑल इन वन बुक जो है, या तो वो रेफर कर रहे हो तुम, या फिर तुम अगर दूसरा मटेरियल रेफर कर रहे हो। पहले मैं बताता हूँ, चलो मेरी ऑडिट ऑल इन वन, 2 मिनट तुमको कंज्यूम लूंगा, 2 मिनट के लिए बस। ऑडिट ऑल इन वन बुक जो है अपनी, उस ऑडिट ऑल इन वन बुक के अंदर, जो ऑडिट ऑल इन वन बुक है उसके अंदर ये देखो, ये सी, जिसके अंदर क्वेश्चन भी कवर है, कॉन्सेप्ट भी कवर है, ये देखो, ये अपने सैंपल पेजेस से कुछ इसके अंदर, अच्छा मैंने पहले बताया हुआ बच्चों को तो तुम देख लो, जिसके अंदर केवल 380 पेजेस, ये फर्स्ट पॉइंट है, 380 पेजेस के अंदर कॉन्सेप्ट भी कवर है, क्वेश्चन भी कवर है, आरटीपी, एमटी, पास पेपर, एसएम, सारे क्वेश्चन है एक साथ। ऊपर कॉन्सेप्ट है, नीचे उसके क्वेश्चन, ऊपर कॉन्सेप्ट है, जितने भी नीचे क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन है। 100% कवरेज अपन ने दिया आईसीआई लैंग्वेज के साथ, पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में, हाईलाइटेड कलरफुल है, इसलिए अपन ने इसको नाम दिया ऑडिट ऑल इन वन बुक। अगर तुम इससे कर रहे हो तो तुमको बाकी और कोई स्ट्रेटेजी, मतलब दूसरी चीज, कंटेंट रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट है ऑडिट स्ट्रेटेजी, तो कॉन्सेप्ट भी है पर इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ही क्वेश्चन लिख दिया कि इसका क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन भी तुम्हारा साथ में कवर हो गया, कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया, दोनों कवर हो गए। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने यहीं पे दे दी, याद करने की ट्रिक भी यहीं पे दे दी। तो इसलिए देखो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक साथ कवर हो गए, इसलिए मेरे पेज सेव हो गए, और बाकी मैंने पूरे चार्ट टेबुलर कलरफुल फॉर्मेट में दिया भाई सब, ठीक है। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब एक ही बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर भी कुछ बच्चों को चाहिए नहीं सर एक क्वेश्चन बैंक और अलग से दे दो, अरे भाई क्वेश्चन सारे तो कवर है, नहीं सर फिर भी दे दो, तो साथ में इसलिए क्वेश्चन बैंक भी मैं सेपरेट दे देता हूँ, ये लो भाई तुम ये भी ले लो बस। ये देखो, पूरे अच्छे से कलरफुल चार्ट फॉर्मेट के अंदर सब कुछ कवर है अपना। क्वेश्चंस भी है, जो क्वेश्चंस मैंने ग्रीन कलर में डाल दिए ताकि बच्चों को पता रहे कि अब जैसे ग्रीन आया मतलब वो क्वेश्चन है, ठीक है। पहले कलर अलग था बुक का। चलो आ जाओ, ये तो मैंने तुमको बता दिया। और ये अपनी ऑडिट ऑल इन बुक से कोई कर रहा है तो उसको मिल जाएगा सारा। अब पता है आईसीआई स्टडी मटेरियल में एक दिक्कत है, मैं तुमको चलो बताऊंगा। अब इस ऑडिट ऑल इन वन बुक अगर कोई रेफर कर रहा है ना, तो अब जैसे ये आईसीआई स्टडी मटेरियल, अगर तुम पहले तो अगर तुम दूसरा मटेरियल रेफर करोगे तो तुमको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है। देखो, अगर तुम कोई और कुछ मटेरियल रेफर कर रहे हो तो एक आईसीआई स्टडी मटेरियल तो खास करके याद से अपने साथ में रखना ही रखना। सो पूरा स्टडी मटेरियल तो याद हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको केवल रीडिंग पर्पस के लिए रखना कि तुमको ये पूरा रीड करना है और पूरा अच्छे से समझना है, ताकि केस सिनेरियोस और एमसीक्यू तुम कर पाओ।
तो समझने के लिए और केस सिनेरियो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तुमको आईसीआई का स्टडी मटेरियल चाहिए ही चाहिए होगा। इसको छोड़ के मत चले जाना भाई, ये दिक्कत हो जाएगी वरना, ठीक है ना। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। आईसीआई की एक एमसीक्यू बुकलेट है जो आजकल आईसीआई ने हटा दी एमसीक्यू बुकलेट, तो इसको काट दो तुम, ये वाला नीचे। ये एक और चीज़ साथ में रखें तुमको, एमसीक्यू समरी बुकलेट ऑल टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट पीडीएफ बाय सी हेमंत सोमानी, जो मेरा नाम है, ठीक है ना। मतलब एक तो आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल साथ में रखना है, एक ये पीडीएफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। चलो कोशिश मैं ही करूँगा फ्री में भी प्रोवाइड करा दूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। आपको ये पूरे पीडीएफ में आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर क्या है, जितने भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल, जितने भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल, पास्ट पेपर जो आप बच्चों के फीडबैक के हिसाब से, आरटीपी, एमटीपी, जितने भी एमसीक्यूज थे, अब वो होते बहुत बड़े बड़े एमसीक्यू, सबको मैंने कंपाइल तो करा, पर सिर्फ कंपाइल करके नहीं छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपाइल करके छोड़ दिया, सबकी समरी बनाई मैंने प्रॉपर, क्योंकि बच्चे 2-2, 3-3 पेजेस के एमसीक्यू नहीं पढ़ते, मुझे पता है भाई, मैं जानता हूं तुम बड़ी आलसी मनुष्य हो। इसीलिए मैंने क्या करा, सबकी समरी बना दी। 3 पेज का एक एमसीक्यू है। अब मुझे पता है तुम 3 पेज पढ़ने नहीं हो भाई, मुझे पता है, मैं तो पढ़ा दूंगा, तुम बेशर्मो जैसे बोलोगे अरे पागल आदमी 3-3 पेज पढ़ा रहा है, मुझे पता है भाई क्या करे। अब इसीलिए क्या करा, उनकी समरी बना दी। 3 पेज को मैंने 2 लाइन, 3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में तोड़ डाल दिया कि उनका क्रक्स क्या है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा तो इसका ये आंसर है, क्वेश्चन अगर इसका ऐसा पूछेगा इसका ये आंसर है। तो उनका क्रक्स वाइज मैंने एमसीक्यू समरी बना ली। साथ में उसी बुकलेट में जितने भी टाइम और न्यूमेरिकल लिमिट है आईसीआई के, जिससे ऐसे एमसीक्यू पूछता है, केस सिनेरियो पूछता है, किसी में 15 डेज, किसी में 30 डेज, किसी में 1.5 करोड़, किसी में कुछ भी, वो सारी मैंने एक ही पीडीएफ में समराइज कर दी, जो तुम्हारा भाई तुमको दे देगा, ठीक है ना। ये तुमको मिल जाएगी। तो अभी नहीं, एक आईसीआई स्टडी मटेरियल उठाना, ये उठाना, साथ में एक अच्छी सी क्वेश्चन बैंक उठाना। तुमको मेरी लेनी है, जिसकी भी लेनी है भाई, मैं नहीं, तुमको जो अच्छी लग रही हो, बट इतना इंश्योर करना उसमें सारे क्वेश्चन होने चाहिए। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर वगैरह आईसीआई कुछ भी क्वेश्चन रिपीट कर लेती है डिस्क्रिप्टिव में से। और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओल्ड सिलेबस, ओल्ड सिलेबस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आईसीआई ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन उठा के न्यू सिलेबस में भी पूछ रही है। क्वेश्चन में, प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं करेगा भाई। आईसीआई बहुत अच्छा क्वेश्चन पे दे रही है तुमको, क्वेश्चन बैंक पे अच्छा खासा ध्यान देके जाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के चले गए, वो तो कभी नहीं उसे, पर क्वेश्चन बैंक पे अच्छा खासा तुमको वेटेज देके जाना है। तो पहला तुमने स्टडी मटेरियल उठाया, अगर तुम मेरी बुक ले रहे हो तो सब कुछ तुमको ऑलरेडी कवर है, वो छोड़ दो, वो बात अलग होगी फिर, मतलब वो तो फिर सब कुछ कवर है उसमें। पर अदरवाइज एक स्टडी मटेरियल उठाया, एक एमसीक्यू बुकलेट तुमने मेरी उठा ली, मतलब क्योंकि और तो यार ये तो और कोई पता नहीं और कोई देता नहीं, मतलब मेरी ही बनाई हुई है कोई, ठीक है, तो मैं ही बनाता हूँ। अब साथ में एक क्वेश्चन बैंक उठा लेना तुम, अच्छी सी, जो भी तुमको जम जाए, ठीक है ना। जो भी तुम जिस फैकल्टी तुमने क्लास ली है मेरे से या किसी भी फैकल्टी से, तुम बस एक अच्छी क्वेश्चन बैंक ले लेना, जिसमें ओल्ड सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू सिलेबस का आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, आईसीआई के स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, सब कुछ होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए। प्लस वो एग्जैक्ट आईसीआई की लैंग्वेज के हिसाब से होने चाहिए। मैं कभी नहीं बोलूंगा तुमको कि तुमको ऐसा लग रहा है कि आईसीआई का आंसर गलत है तो नहीं सर हम तो ऑथर का आंसर रेफर करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी। चाहे आईसीआई गलत है, चाहे आईसीआई गलत है, तुमको आईसीआई का आंसर ही फॉलो करना है। क्योंकि अगर तुमने आईसीआई से थोड़ा सा भी बेर या दुश्मनी मारी भाई के साथ, कि तुमने आईसीआई से बेर कर लिया कि आईसीआई और कुछ बोल रहा है आंसर की लैंग्वेज, तुम और कुछ बोल रहे हो या कुछ भी क्रक्स भी, तुम्हारी आईसीआई की हो जाएगी लड़ाई। और तुमको पता है तुम्हारी और आईसीआई की लड़ाई हुई तो तुम्हारे जीतने के कोई चांसेस नहीं है ना। तो ये चीज़ अपने आप को थोड़ा दबा के रखो। हाँ भाई, तुम अभी आर्टिकल ट्रेनिंग उधर ही रहो, आईसीआई देवता है अपने, ठीक है ना। तो उनसे कोई आईसीआई से कोई बदतमीजी नहीं करेगा, चाहे गलत है पर वही है, एग्जाम में मार्क्स उसी के मिलेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन बैंक में चाहे ब्लाइंडली ट्रैश मत करना, चाहे मेरी लो तुम्हारी इच्छा हो, तो हमेशा आईसीआई के कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन बैंक में चेक करो कि लैंग्वेज सेम है या नहीं, ठीक है ना। रखना यार, एक टिप दे रहा हूँ कि तुमको कुछ 2 एक क्वेश्चन बैंक फ्री में तुमको उसमें टेलीग्राम चैनल वगैरह पे कहीं पे अवेलेबल मिल जाती है, ठीक है ना। वो थोड़ी लीक्ड क्वेश्चन बैंक है जो अपडेटेड नहीं है, उसमें सारे क्वेश्चन वगैरह नहीं है लोगों के। कुछ क्वेश्चन बैंक में नाम नहीं ले सकता किन ऑथर की वो, ठीक है ना, पर वो ठीक है, उसमें बहुत से क्वेश्चन मिसिंग है, तो देख लेना तुम, तुम्हारी इच्छा। एक बुक भी मैं कोशिश करूंगा तुमको प्रोवाइड करा दूँ कि सारे कॉन्सेप्ट जितने भी है ना उनको याद कैसे करना है, सबकी एक ट्रिक बुक, जिसकी अपनी एक सीरीज भी आने वाली है, ठीक। तो ये हो गया अपना क्या हो गया, क्या क्या मटेरियल आपको रेफर करना है, ठीक है ना। अपना आ जाओ तुम्हारी स्ट्रेटेजी पे, ये तो मटेरियल हो गया। अब स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, सबसे बढ़िया है तो मैंने तुमको बोला आईसीआई स्टडी मटेरियल रीड करना। अब अपन चलेंगे कि किस किस चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ना है, ये हर एक चैप्टर वैसे चलेंगे अपन। पर मेनली एक मैं ना फटाफट से रट्टाफिकेशन वीडियो देने वाला हूँ। कुछ बच्चों को पता है मैंने ओल्ड कोर्स में दी थी, हम न्यू कोर्स में वापस देने वाला हूँ, रट्टाफिकेशन निमोनिक सीरीज। ये मैं तुमको है ना यूट्यूब चैनल पर अभी दे दूंगा, ठीक है।
तो इस पे क्या होगा रट्टाफिकेशन निमोनिक सीरीज पे कि सर ये अपना जो बैच चलेगा आगाज बैच है ना, आगाज बैच, अब इसमें यूट्यूब चैनल पे जो मैं आपको मिलेगी, इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा 15 से 30 मिनट हर एक चैप्टर को मैक्सिमम लेने की कोशिश करूंगा। उसमें हर एक कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आ सकता है या आ चुका है, जिसका क्वेश्चन पूछा है या पूछ सकते, सब कुछ केवल रटवाने पे फोकस करूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट तुमने आईसीए की लैंग्वेज से अगर नहीं पढ़ाना लिखाना तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये तुमको ये वाली जो वीडियो मिलेगी, ये वाला बैच, ये वाला तुमको केवल याद करने के लिए होगा, ये समझने के लिए नहीं है। तो सर आपने तो बोला समझना इंपॉर्टेंट है, आप समझाते रहे नहीं हो, याद करा रहे हो। अरे भाई मैंने इस बैच का कहा, केवल आगाज बैच जो फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है उसमें याद करूंगा, समझना तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं कभी नहीं पलटूंगा उससे तो भाई। तो उसके लिए तुम हमारे दूसरे बैचेस रेफर कर सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो गया, रिवीजन वीडियोस हो गई हमारी, आप कुछ भी ले सकते हो उसके लिए, ठीक है ना। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे यार वैसे भी होता है, और उसमें सब कुछ, उसमें अपन याद भी करेंगे समझेंगे भी, उस उन वाले बैचेस में, फुल बैचेस में अपन सब कुछ करेंगे उनमें तो, ठीक है ना। अब आ जाओ तुम, अब सबसे पहले आते हैं अपन ने, जो मैंने बोला 50 मार्क्स के होते हैं तुम्हारे ऐसे सारी ऐसे इंगेजमेंट स्टैंडर्ड, उसके अंदर आईसीए का स्टडी मटेरियल अच्छे से करना है, ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन भी करने हैं, क्वेश्चन बैंक के ओल्ड कोर्स के भी, नहीं केवल न्यू कोर्स के करके चले गए, ओल्ड कोर्स के भी करने ही करने अच्छे से। प्लस अब एक दिक्कत पता है क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आईसीए प्रोनाउंसमेंट भी करने हैं। सर ये क्या होता है, अगर तुम केवल आईसीए के स्टडी मटेरियल कर रहे हो ना, तो आईसीए ने पता क्या गेम खेला है, जैसे अब मैं तुमको बोलूंगा, जैसे तुम शायद जितना मेरे को याद है, एक चैप्टर नंबर 5 रेफर करके आना आईसीए का स्टडी मटेरियल का, जिसका नाम शायद ऑडिट एविडेंस है। अब तुम वो देखोगे ना तो तुमको पता पड़ेगा आईसीए ने क्या गंदा गेम करा है। आईसीए ने जो मॉड्यूल है ना उसके अंदर तो बहुत कम कम टॉपिक डाले हैं कि ये पूरा, और जो बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जिसका आईसीए ने कॉन्सेप्ट दे भी नहीं रखा। फिर आईसीए से पूछो ये सर ये वाला तो आपने कॉन्सेप्ट दे भी नहीं रखा आईसीए सर अपन ने, फिर आईसीए देवता आपने कॉन्सेप्ट क्यों पूछ लिया बच्चों से हमारे, मैंने तो पूछा आईसीए से। आईसीए पता क्या बोलता है, ऐसे बोलता है हेमंत सर आपको इसलिए तो रखा है। मैंने कहा मेरे को तो रखा है पर कुछ बच्चे हैं ना यार उन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली। सर बात तो सही है, तो सर ना एक्चुअली ये हमने उनसे पूछा, इसलिए पूछा है क्योंकि वो टॉपिक, ऐसे बहुत से टॉपिक है स्टैंडर्ड राइटिंग के लिए स्पेसिफिकली, वो टॉपिक या तो बच्चों ने सीए इंटर में पूछे पढ़ाए हुए आईसीआई ने उसकी मॉड्यूल में, या फिर आईसीआई एक आईसीआई का प्रोनाउंसमेंट निकालता है, तुमको पता है आईसीआई का एक प्रोनाउंसमेंट होता है ना, वो आईसीआई अपना एक प्रोनाउंसमेंट निकालता है जो 400-800 पेजेस की एक सेपरेट बुक होती है। वो बोलता है कि इसमें तो है ना सर, इधर से बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा यार सर ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार कि अब बच्चों सीए इंटर के, अब मैंने बताया आईसीआई को कि सर आईसीआई देखो यार ये जो है ना ये हमारे बच्चे ये फुल गजनी मेमोरी वाले लेके पैदा हुए हैं, ये तो इनको मैं क्लास में पढ़ाता हूँ 15 मिनट पहले एक टॉपिक, 15 मिनट बाद आने के बाद पिछले टॉपिक का कुछ पूछ लूँ ना, वो बोलते सर आपने पढ़ाया ही नहीं। वो मेरे को झूठा नकार देते बच्चे, तो ऐसे ऐसे नालायक नालायक बच्चे सर, उनको कुछ याद नहीं रहा। और सर सॉरी सर गजनी से भी गलत कंपैरिजन हो गया, गजनी तो हमारा बहुत अच्छा था, उनको तो आधा घंटा पौन घंटा 1 घंटा या 2 घंटा कुछ लिमिट थी ना, याद तक चीज़ें याद रहती थी। हमारे बच्चों की उतनी भी कैपेसिटी लिमिट नहीं है, वो बेचारे गजनी से भी गए पीते, हमारे कुछ नहीं। तो आईसीए ने कहा देखो वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, सी एंटर की मॉड्यूल रेफर करो, आईसीए अनाउंसमेंट रेफर करो, उससे तुम्हारा हम क्वेश्चन पूछेंगे। ये है अब आईसीए ने करा है अपना। गंदा लगा तुमको सुन के, लगा तो लगा, पर आईसीए ने एक करा है, मैं तुमको बस बता रहा हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक आईसीए के स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, पर इधर से आईसीए पूछ रहा है, इसीलिए अब तुमको ये कैसे पढ़ने ये तुमको देखना पड़ेगा। आईसीए के कुछ प्रोनाउंसमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने पड़ेंगे, स्टडी मटेरियल जो पहले तुमने स्टैंडर्ड राइटिंग सी एंटर का पढ़ा वो भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने तो जो बुक बनाई है आपको, जो स्टडी मटेरियल में आपको जो बुक में दूंगा ऑल इन वन, उसमें ये सारे मैंने क्वेश्चन कवर करे सी एंटर के आईसीए प्रोनाउंसमेंट के, मैंने तो वो भी जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे आईसीए से क्वेश्चन पूछता है वो भी अपनी ऑडिट ऑल इन बुक में डाल दिया, मैं पढ़ाता भी हूँ अपने बैचेस में, ठीक है ना। इवन साथ में मैं एक ना उस बुक के साथ एक एडिशनल पीडीएफ नाम की बुक भी देता हूँ, एडिशनल बुकलेट जो क्वेश्चन बैंक नाम से देता हूँ, उसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और डाल दिए मैंने जो कंपेरेटिवली मुझे लगता है कि आईसीए ने नहीं डाले पर इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने डाल दिए जो स्टैंडर्ड राइटिंग वाले मेन बुक में नहीं रखा, क्योंकि मेन बुक में कचरा हो जाता है, वरना अलग से रखती है वो वाले कि कुछ एक बार एडिशनल पढ़ लो गलती से आ जाए। और कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो बहुत लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऑथर स्किप भी करा देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं एसएम में, पर मैंने उनको रखा है इस बुक में रखा है कि लास्ट डे पे टाइम मिले तो पढ़ लेना, वरना इसको छोड़, ठीक है। तो इसको कुल मिला के ऐसे पढ़ना है, इसमें अपन को समझना भी है इस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड को, ऐसे ही बहुत एमसीक्यू पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, अच्छे से समझना है स्टडी मटेरियल से अपन को, साथ में आईसीए प्रोनाउंसमेंट से भी, प्लस इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन को अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आनी है, अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना। इसमें तुमको बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होना कि यार नहीं कर लिए काफ़ी है, सब कुछ करना है इसमें, ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन भी 50 मार्क्स के हैं, जिसके अंदर मैंने तुमको बताया जनरली SQC 1 और SC 220, ये है चैप्टर नंबर 1, ये कौन सा है सर,
ये अपना चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 होता है अपना। ये जनरली आईसीआई, ये आईसीआई का वेटेज अब ये नहीं है एक एक का, पर जनरली चैप्टर नंबर 1 आईसीआई 5 मार्क्स का पूछती है। फिर ऐसे 230, 40 जनरली ये वाले एसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे एसेस इंपॉर्टेंट है, पर मैंने तुमको एक लिस्ट दे दी कि ये वाले थोड़े कंपेरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लिस्ट दी है मैंने तुमको, ये वाले, ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, सारे एसेस इंपॉर्टेंट है, पर ये वाले कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अच्छे से करना है। ये भी अब आईसीआई ना जनरली 5 मार्क्स का पूछ रही थी इतने टाइम से। नवंबर 24 में आईसीआई ने गेम बदल दिया, ऐसे 800 ऐसे ये सारे सही, ये जनरली 5 मार्क्स का पूछ रही थी। अब ये जो लास्ट नवंबर 24 अटेम्प्ट हुआ उसमें शायद 10 से 15 मार्क्स का पूछा है, तो 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का, आईसीआई ने गेम बदल दिया पूरा। तो इसलिए कुछ आईसीआई का भरोसा नहीं है, ठीक है, पर ये वाले अच्छे से करके जाने हैं। अब आते हैं सर नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला है सर प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर, ग्रुप ऑडिट चैप्टर, जिसका नाम सीएफएस ऑडिट है, या कारो टोंटोलियो। ये 3 के अंदर भी आपको बिल्कुल अच्छे से आईसीआई का स्टडी मेट करना ही करना है। मतलब अगर मेरी बुक नहीं कर रहे हो या जो भी कोई दूसरी ऑथर की बुक कर, जिनमें आईसीआई के हिसाब से कवरेज है तो वो भी ले लो ना, वो भी चलेगा। बस आईसीआई का कवरेज बोल रहा हूं मैं ओवरऑल, तो वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स, ग्रुप ऑडिट, कारो, इनके अंदर आईसीआई घुस घुस के एमसीक्यू और घुस घुस के केस सिनेरियो में फोड़ता है। इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको इन तीनों चैप्टर की, क्योंकि आईसीआई हर बार कुछ ना कुछ नया उठा के ले आता है। भाई मैंने देखा है बहुत बार देखा है, आईसीआई हर बार कुछ ना कुछ नया उठा के ले आता है। तो आप कुछ केवल रिपीटेड क्वेश्चन करके चले जाओ, उससे काम नहीं होगा। और बहुत अमेंडमेंट भी आए हुए, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स में इस पर अमेंडमेंट भी आए थे, बहुत से न्यू एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की गाइडलाइंस आई थी, मतलब अमेंडमेंट तो क्या। तो इसको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली करना है, फिर बिल्कुल आईसीआई स्टडी मटेरियल से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपैरेटिवली। और जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसको फुल रट लो, क्वेश्चन बैंक को पूरा रट लो, ठीक है ना। समझ अपन ने अच्छे से लिया और क्वेश्चन बैंक को पूरा रट लो। क्वेश्चन बैंक के लिए मेरा अभी भी एक ही है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक जो भी तुम लोगे ना, जितने भी आईसीआई में ओल्ड कोर्स में या न्यू कोर्स में क्वेश्चन आए हुए, उसका हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, मेरा रट लो, खत्म। भाई अब तुमको सुन के बुरा लग रहा होगा, सर क्या फालतू बातें करो, मान गया, नंबर चाहिए क्या, क्या करना है, फालतू बात, मतलब तुमको इस पे जाना है, इन चीज़ों पे, कॉन्सेप्ट डिस्कशन पे नंबर चाहिए ना, पूरा स्टडी मटेरियल समझना है, अच्छे से समझना है, और क्वेश्चन बैंक रटना है, बात कर, बिल्कुल समझ गए। इनको तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करना है इन चैप्टर्स को ओवरऑल। ये वाला मैंने तुमको बता दिया, एसेस को कैसे पढ़ना है, फिर प्रोफेशनल एथिक्स, सीएफएस, इनको कैसे पढ़ना है। अब चलते कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 2 चैप्टर नए जोड़े, रजिस्टर्ड एसडीजी ऑडिट, 5 मार्क्स के। कुछ नहीं भाई, इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा का पूरा रटना है, क्योंकि इसमें आईसीआई ने इतने पॉइंट डाले और आईसीआई कैसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इसको रटना है। अब बच्चे सर बाकी वाले चैप्टर, जिनका मैंने तुमको एक वेटेज दे दिया। बैंक कोड जनरली 6 से 10 मार्क्स का जनरली पूछता है। ये वेटेज मैंने पास्ट के एग्जाम के बेसिस पे निकाला है, ऐसा नहीं कि आईसीआई ने वेटेज दिया, ये मैंने पास्ट के एग्जाम के बेसिस पे जनरली इतना पूछता है। पीएसयू ग्रुप ऑडिट 5 से 10 मार्क्स, ड्यू डिलिजेंस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन 5 मार्क्स, एनबीएफसी का जनरली कोई वेटेज फिक्स नहीं है, एनबीएफसी और बैंक कोड मिला के 6 से 10 मार्क्स पूछ लेता है। तो इनका क्या करना है, इनका आपको मॉड्यूल में केवल एक नॉर्मल सी रीडिंग मारनी है। मॉड्यूल में केवल एक समझने के लिए नॉर्मल सी रीडिंग मारो, बिल्कुल नॉर्मल सी, ऊपर मतलब अच्छे से ठीक ठाक रीडिंग मारो कि समझ गए। पर जो क्वेश्चन बैंक होगा ना, उसको पूरा रट लेना, पर जो क्वेश्चन बैंक है उसको पूरा रट लेना, क्योंकि आईसीआई क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। मतलब जो पास्ट के क्वेश्चन हो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन हो, अरे भाई क्यों मिट रहा है बार बार, ये पता नहीं, तो वो क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी मैं तुमको एक एमसीक्यू समरी बुकलेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू, टाइम न्यूमेरिकल बुकलेट, वो एक जो बुकलेट थी वो तो मैं तुमको दे ही दूंगा। तो ये अपनी ओवरऑल एक ऑडिट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तुम देख लेना। और बाकी अगर तुमको चाहिए कि सर नहीं फटाफट से जल्दी कोर्स कर लो, याद भी कर लो, तो मैं तुमको एग्जाम ओरिएंटेड बेस तो दे ही रहा हूँ। बाकी रेगुलर कोर्स में अगर तुम्हारा टाइम हो तो रेगुलर कोर्स में चले जाओ। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड में भी 100% कवरेज है भाई, 100%, कुछ भी मैंने नहीं छुड़ाता। मैं तो याद भी कराएंगे, समझाएंगे, सब कुछ कराएंगे। बाकी तुमको ये फ्री बैच मिल ही रहा है, जिसके अंदर अपन ट्रिक्स याद कराएंगे, मैंने तुमको बोला आगाज वाला। अब एबीसी एनालिसिस, मैं कभी एबीसी एनालिसिस पे बिलीव नहीं रखता हूँ, मैंने यहाँ पे भी डाला है, मैं कभी नहीं रखता। पर बच्चों क्या आए थे, नहीं सर हमको तो चाहिए नहीं। भाई आईसीआई बहुत गंदा हो गया है आजकल, तुम जिसको ये समझ लो ना, सी कैटेगरी वाला सी कैटेगरी है। आईसीआई इससे इतने एमसीक्यू पूछेगा, आईसीआई से इतने एमसीक्यू पूछेगा कि वो ऑटोमेटिक ए कैटेगरी बन जाएगा। आईसीआई तुम सी मान रहे हो, आईसीआई उससे इतने एमसीक्यू पूछेगा, ऑटोमेटिक ए कैटेगरी बन जाएगा। तुम तुम्हारे सीनियर से पूछो, रिसेंट वाले जो सीनियर है 2-1 साल वाले, पुराने वालों के तो जमाने गए, उनके पेपर पर पैटर्न बदल गया। 2-1 साल वाले जो लास्ट सीनियर है उनसे पूछो कितना बुरा हाल करा आईसीआई ने, कुछ भी कैसे ही पूछ रहा है, मैं नहीं मानता हूं। पर फिर भी अगर तुमको एबीसी एनालिसिस करना है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सी कैटेगरी छोड़ के चले जाते हैं, वो नहीं करना। अगर तुमको एबीसी मानना है मेरे हिसाब से, तो अगर वह तो मत मानो, पर फिर भी करना है
ए कैटेगरी ऐसा होना चाहिए खून में डाल लो, बिल्कुल मतलब दौड़ रहा है खून में, रात को उठा के पूछ लूँ तो तुम तत करके आंसर देने लग जाओ उसका, ठीक है ना। बी कैटेगरी ऐसा होना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से अटेंशन देंगे। सी कैटेगरी में एक बार नॉर्मल सा पढ़ लो कि हाँ भाई एमसीक्यू अगर आया तो सॉल्व कर लेंगे, फटाफट पढ़ लो और उसका क्वेश्चन बैंक कर लो, फटाफट पढ़ के एक बस क्वेश्चन बैंक कर लो जो भी आज तक आया हुआ है, ठीक है। छोड़ के कुछ मत जाना भाई, रिक्वेस्ट है मेरी, है ना। बाकी रिक्वेस्ट तो क्या है भाई, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा फ्यूचर है, हमारा तो चल रहा है जिंदगी, ठीक है ना। अब ये बात भी समझो तुम यार, ऑनेस्ट रिप्लाई दे रहा हूँ यार, ऐसे मत करो। हाँ पर अच्छा नहीं लगता ना हमारे बच्चों के कम नंबर आते हैं तो यार, फिर बच्चों को मैसेज आते हैं, अच्छा नहीं लगता फिर, इसीलिए करके चलना, सब कुछ करो। पर अब ये लो, खींच लो तुम्हारा स्क्रीनशॉट वगैरह या जो भी पीडीएफ में अरेंज करा दूंगा, जैसे तैसे दे दूंगा तुमको। ये तो ये बाकी एबीसी कैटेगरी है मेरे हिसाब से। बाकी ऐसे का कोई भरोसा नहीं, मैं वापस से हाथ छोड़ के निवेदन कर रहा हूँ भाई, एबीसी पे पूरा ऐसा वाला आग बंद करके भरोसा ना रख, ठीक है। और एक आधा चीज और सुन लो तुम, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। पूरा का पूरा आंसर कभी याद नहीं हो सकता, पर अगर आपने एग्जैक्ट ऐसे है कि कीवर्ड और हेड पॉइंट नहीं लिखे तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो याद क्या करना है, एग्जैक्ट, हेड पॉइंट और कीवर्ड, ये याद रखना है। अगर किसी आंसर में बहुत से कॉन्सेप्ट में आंसर में 15-15 पॉइंट होते हैं तो 15 के 15 याद करने नहीं, मैक्सिमम 1 पॉइंट का 1 मार्क्स मिलेगा, 1 पॉइंट का 1 मार्क्स मिलता है। तो तुम क्या करो, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट याद करो। मैं तो 6 से 8 लिख दिया पे, बाकी 5 से 6 कर लो, क्योंकि मैक्सिमम एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तो 6 से 8 पॉइंट बहुत फिर भी ज़्यादा हो गए, बाकी 5 से 6 पॉइंट याद कर लो, 6-7 पॉइंट जो भी, तो वो उससे बाकी पॉइंट स्किप कर दे। नाम में इतनी बार बोल दिया, क्या करूँ तुम्हारा, एक चिल्लू भर पानी लो, उसमें ना 4-5 बूंदे डाल के डूबने की कोशिश करो, बार बार सेम क्वेश्चन, बाकी पॉइंट स्किप नहीं करने, उसको बस पढ़ो, रीड करो, ताकि कोई एमसीक्यू या केस सिनेरियोज आए तो वो एमसीक्यूज और केस सिनेरियो तुम उससे सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। बाकी पॉइंट रीड करो और बाकी ये याद इतने करो। प्रोफेशनल एथिक्स के क्लोज नंबर के मार्क्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और होते ही है और होंगे ही, ठीक है ना। प्रोफेशनल एथिक्स क्लोज नंबर के मार्क्स मिलेंगे आपको, तो इसलिए याद करने, तुम्हारे से तो कुछ होना नहीं है, मैं अच्छा इंसान हूँ। चलो इसकी पूरी एक तुमको मैं वीडियो दे दूंगा याद करने की, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लोज नंबर कैसे याद करने हैं, मेरी जिम्मेदारी। 20 से 25 मिनट में सारे क्लोज नंबर रटवा दूंगा, नींद में भी तुमसे कोई पूछेगा तुमको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अपनी स्पेशल ट्रिक से यार सर, ऐसे मैं तो कितना अच्छा इंसान हूँ, तुम तारीफ वारीफ करो मेरी थोड़ी, मुझे अच्छा लगता है, हाँ मुझे लगता है कोई तारीफ करता है, अच्छा ठीक है ना। चलो वही भाई, कभी भी क्वेश्चन बैंक करके नहीं, कि वो कुछ लोग बोलते हैं कि केवल क्वेश्चन बैंक करके चले एग्जाम में पास हो जाओगे, मत करना ऐसी गलती, ऐसे ठोक देगा बहुत बुरी। याद करने के लिए तो चलो मैं बताता हूँ, निमोनिक्स रिड्यूस करो। ऐसा पॉसिबल नहीं कि केवल याद तो करना है कि केवल निमोनिक्स रिड्यूस करो, जीरो तो नहीं हो सकते, निमोनिक्स यूज तो करने पड़ेंगे, पर थोड़ा सा कम करो निमोनिक्स। जैसे नहीं होता कि अब तुमने निमोनिक्स बना लिया, ए बी सी कोई निमोनिक है किसी का आंसर, अब तुम एग्जाम में अब याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ए से सर ऑडिट प्रोसीजर था या ए से एनालिटिकल प्रोसीजर था, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सर कैसे याद करें, देखो निमोनिक जहाँ लगेंगे वहाँ लगते हैं, मैं भी लगाता हूँ कि या तो याद करना पड़ेगा, पर कोशिश ये करो कि स्टोरी बना के याद करो किसी आंसर के। जैसे हर एक कीवर्ड के, इसका हेड पॉइंट वर्ड उठा लिया, इसका रीड वर्ड उठा लिया, इसका प्रोफेशनल एथिक्स, इसका बायो डूइंग, इसका सी कैटेगरी उठा लिया, इसका निमोनिक, इस हर एक का 5 पॉइंट का मैंने एक एक वर्ड उठा लिया, मेन कीवर्ड थे, उन 5 कीवर्ड की मैंने एक स्टोरी बना दी, उसका एक फ्लो बना दिया, उसकी एक स्टोरी से या फ्लो से मैं याद करता हूँ। तो जैसे ही वो वर्ड याद आ गया तो सेंटेंस याद आ जाता है, ठीक है ना। बाकी अगर ये एक एक शब्द ऐसे उठाओगे ए बी सी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस सर, और तो अब आपको क्या ही बोले, हमारी तरफ से तो ऑडिट के आपको मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है सर। बाकी मैं आपकी पूरी मदद करने, रिवीजन वीडियो, मैराथन वगैरह सब ले आऊँगा भाई, टेंशन ना लो। तुम्हारी कोई स्पेसिफिक डिमांड हो तो वो भी चैनल पे कमेंट कर दो हमारे इस वीडियो पे कि सर ये और दे दो, ये स्पेसिफिक दे दो, मिल जाएगी भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। चलो बाकी टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली वाली वीडियो कक्षा में जो भी, ओके बाय बाय।